सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में आपका पाठ 7 हम शुरू कर चुके हैं और पिछली कक्षा में मैं आपको इसकी वीडियो भेजी थी, जिससे आपने उन वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से इसकी कहानी को समझ लिया होगा। मैंने जो भेजी थी इस पार्ट की वीडियो, क्योंकि पार्ट की कहानी थोड़ी लंबी है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको 2 वीडियोज़ भेजी थी और उन 2 वीडियोज़ को उम्मीद करता हूँ कि सभी ने देख लिया होगा और अच्छे से इस कहानी को समझ लिया होगा। और शब्दार्थ भी हम इस पार्ट के और कठिन शब्द भी पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर में आ गई है, तो सभी जो है इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कहानी आपने देख ली थी दान के हिसाब के बारे में, किस तरीके से राजा पहले कंजूस था, गांव वाले से मांगने आए लेकिन उन्होंने दिया नहीं। फिर एक सन्यासी ब्राह्मण आया, है ना, अकाल पड़ गया था गांव में, गांव वाले मांगने आए लेकिन राजा ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सन्यासी ने अपनी बातों में उलझाकर राजा से दान का हिसाब मांगा, तो इस तरीके से राजा को लास्ट में देना ही पड़ा उस सन्यासी को और गांव वालों की मदद हो गई, क्योंकि सन्यासी ने जो पैसा मांगा था वो एक तरीके से गांव वालों की मदद के लिए ही मांगा था। अब बाद में आखिरकार वो राजा दानी कहला ही गया, जबकि दानी था नहीं वो। तो अब देखिए कहानी से, ये जो हेडिंग है इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है वो यह है कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो पहला प्रश्न यह है कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप सब सोचिए, इतने हम भी पता करते हैं। राजा देखिए दान किसी को इसीलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि उसका राजकोष जो है वो, अगर वो दान देने लगेगा तो उसका जो राजकोष है वो सारा इसी में ख़त्म हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, यानी उस पर कुछ नहीं बचेगा। तो फिर वो राजा अपना जो राज दरबार है या पूरा जो राज्य है, साम्राज्य है, वो कैसे चलाएगा। उसको यही लगता था कि अगर उसने दान करना शुरू कर दिया तो फिर राज दरबार वगैरह वो कैसे चलाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। अब भाई जो राज दरबार में और उसके जो मंत्री वगैरह थे, मन ही मन वो तो कहते थे बुरा, क्योंकि राजा किसी की भी मदद नहीं करता था थोड़ी सी भी, तो मन ही मन उसे बुरा तो कहते थे लेकिन उसके सामने उसका विरोध नहीं कर पाते थे। वही क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो राजा था। अगर वो उसका सामने विरोध करते थे तो राजा उन्हें वहाँ से भी निकाल देता, है ना, इसीलिए शायद उसका विरोध नहीं करते थे, वो उससे डरते थे। फिर तीसरा प्रश्न था, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। सज्जन और विद्वान लोग इसीलिए नहीं जाते थे, राजा किसी की सुनता ही नहीं था। सही बात, वो अपनी ही मानता था, है ना, क्योंकि वो सज्जन और विद्वान लोग अगर वहाँ होते तो वो सही बात बताने के लिए कहते और वो मदद करता नहीं था किसी की, तो इसीलिए सज्जन और विद्वान लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। फिर चौथा प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में इसलिए भिक्षा नहीं मांगी क्योंकि पहले भी गांव वाले और बहुत लोग आके देख चुके थे, अगर जो भी सीधे भिक्षा मांगता था तो राजा जो है उन्हें क्या कर देता था, मना ही कर देता था और दरबार से निकलने के लिए कह देता था। तो अगर मान लीजिए सन्यासी भी ऐसा करता तो फिर उसे भिक्षा मिलती थोड़ी, उसे ही बाहर निकाल देता राजा। इसीलिए तो उसने इतनी लंबी कहानी और इतनी जो है तकनीक अपनाई, ताकि जो है राजा भिक्षा देने पे मजबूर हो जाए। फिर जो पांचवा प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो क्यों पड़ी, क्योंकि सन्यासी ने ऐसा कर दिया था कि अगर वो राजा गिड़गिड़ाता नहीं तो उसका सारा राजकोष जो है ख़त्म हो जाता, है ना। तो इसीलिए राजा जो है सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाया ताकि उसका सारा राजकोष ख़त्म ना हो और उसका वचन भी पूरा हो जाए जो उसने सन्यासी को दिया था। तो आइए अभी और देखते हैं कि इन पांचों प्रश्नों के उत्तर और किस तरीके से हो सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ओरली ये समझाए हैं। ये देख ली मैंने आपके लिए, इस प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो इसका उत्तर है, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। यानी ये भी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। तो इसका उत्तर है, वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड ना दे बैठे। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे।
तो राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था, यानी राजा उनका सम्मान करता ही नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? तो इसका उत्तर है, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी सी रकम समझ लिया, यानी पहले बहुत ज़्यादा पैसा मांगा तो उसको बाद में जो मांगी वो उसके लिए छोटी लगी और उसने राजा ने वो आसानी से दे दी। फिर 5वां प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते हैं और राजा दिवालिया हो जाता है, यानी उस पर कुछ बचता ही नहीं। तो राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं, तो इनका मैं आपको फ़ोटोज़ भी भेज दूंगा। तो आप जो है इससे देखकर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कहानी से संबंधित ही होना चाहिए। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।